हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो कि 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम कुछ ना वीडियोस इस तरीके की बनाएंगे कि टॉपिक ना लेके क्वेश्चंस लें। लाइक आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, तो उनको कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे एक्सप्लेनेशन देनी है, वो सब चीज एक फुल फ्लेश्ड वीडियो में आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो समझाया जाएगा। तो जैसे आज मैंने टॉपिक लिया है, द टॉपिक इज एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो अगर आपको बोला 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप 4 पॉइंट्स उसमें लिखेंगे और चारों पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन मैं पहले आपको एक चीज बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है ताकि अगर ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आता है बजाय 4 मार्क्स के, तो आप 6 के 6 पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन कर सकें। क्लियर है इतनी सी बात? ओके। और दूसरी चीज, सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है कि जितना मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रही हूँ उतना ही आप लिख कर आएंगे एग्जाम में। नो, ये सिर्फ पॉइंटर्स हैं जो मैं पॉइंटर्स आपको लिख के दे रही हूँ। एक्सप्लेनेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगी ओरली, लेकिन आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिख कर आनी है। तीसरी चीज, ब्लैक पेन से आप हेडिंग्स लिखेंगे ये सारी, और ब्लू पेन से आप इनके एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है। फोर्थ थिंग इज, आप इनको फ्लो चार्ट्स में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। तो अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब सबसे पहली चीज, कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन है मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे के साथ ऐसा मतलब मेल जोल बैठाना कि ताकि आ, आ, साथ में मिलकर काम करना ताकि कोई झगड़े ना हो, और एक दूसरे की समझ से, यूनिटी से काम करना। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन आपका होता है। एक वीडियो मैंने इससे पहले भी पोस्ट की हुई है चैनल पे, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के अंदर बहुत जरूरी होता है। वो मैंने उस वीडियो में आपको कवर कराया था। तो अब इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या है। कहीं आपको एट्रीब्यूट्स लिखा दिखे, फीचर्स लिखा दिखे, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा दिखे, ऑल आर सेम। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह आपको फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, नेचर कुछ भी लिखा दिख सकता है, तो आपको सेम ही चीजें एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स अनरिलेटेड ग्रुप एफर्ट्स इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि अनरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके अंदर एक ग्रुप अलग काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप अलग काम कर रहा है, तीसरा ग्रुप अलग काम कर रहा है, उन लोगों का आपस में कोई इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है। अब जब हमें कोऑर्डिनेशन बनाना है तो हमें उन ग्रुप्स को एक साथ एकजुट कर, एक इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, उनके बीच में यूनिटी बिठानी पड़ेगी। ठीक है, तो अनरिलेटेड जो ग्रुप है उनको एफर्ट्स करके एक पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी के लिए उनको यूनाइट करना पड़ेगा, उनके बीच में रिलेशन बिठाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। तभी तो जब सब आपस में मिलकर काम करेंगे तो जो भी हमने सोची है कि एक्टिविटी या पर्पस हमारा पूरा होना चाहिए, तभी तो वो पूरा होगा। अलग 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 सब काम कर रहे हैं तो उससे हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होगा। क्लियर है? ये आपको एक्सप्लेनेशन देनी है फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ अ कॉमन पर्पस। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक कॉमन पर्पस है कि हमें इस पर्पस को पूरा करना है और इतने टाइम में करना है, तो उसके लिए जो पीपल हैं, जो लोग हैं अलग अलग ग्रुप्स में, उनको यूनाइट किया जाता है, यूनिटी ऑफ एक्शन, एक्शन लिए जाते हैं ताकि उनके बीच में यूनिटी जो है, कोऑर्डिनेशन जो है वो बने, और वो जो पर्पस है, जो कॉमन पर्पस है, वो फुलफिल किया जा सके। थर्ड पॉइंट इज, इट इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन। अब ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि एक बार कोऑर्डिनेशन बिठा दिया हो गया काम, नहीं। ये फंक्शन ऐसा है कि आपको हर चीज, हर एक पॉइंट पर इस फंक्शन को आपको देखना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पर। बट इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो कि प्लानिंग की स्टेज से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग तक चलता है। आप जानते हैं कि स्टेजेस होती है मैनेजमेंट की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 स्टेजेस होती हैं। तो प्लानिंग से स्टार्ट होता है, वहां पर भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन में भी जरूरी है, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में भी जरूरी है, डायरेक्टिंग में भी जरूरी है, और लास्ट जो आता है आपका कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में भी जरूरी है। तो एट ऑल द 5 स्टेजेस, एट ऑल द 5 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
Without coordination, no goal can be achieved. Okay, no objectives can be achieved. Organization is nothing without coordination. Clear है आपको? Okay. फोर्थ पॉइंट जो आपका आता है दैट इज इट इज परवेसिव फंक्शन. परवेसिव का मतलब होता है जो हर जगह यूज होता है फंक्शन. अब कोऑर्डिनेशन आप एग्जांपल देखिए, आप अपने घर में भी यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कैसे? आपकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं. छहों में अगर आपस में कोई बनती नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो क्या आपकी फैमिली अच्छे से चलेगी? नहीं चलेगी. फैमिली को अच्छे से चलाने के लिए क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेशन. अगर किसी ने आपको एक बात कह दी है तो आपको उसको बात को मानना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके, नेचुरल होता है, सब जगह होता है, ठीक है. लेकिन अगर आप वहीं पे लड़ना शुरू कर दिया आपने कि ऐसे कैसे बोल दिया तूने, ये वो फलाना ढिमकाना, तो क्या होगा? लड़ाइयाँ होंगी. तो घर में भी तो नहीं चलेंगी ना ये चीजें बिना कोऑर्डिनेशन के. तो कोऑर्डिनेशन तो हर जगह चाहिए, क्लासरूम्स में, एवरीवेयर, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ओके. तो परवेसिव फंक्शन है, यानी हर जगह यूज किया जाता है, यूनिवर्सली एंड नीडेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के हर लेवल पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है. लेवल्स कौन से हो गए इसमें? टॉप लेवल भी हो गया, मिडिल लेवल भी हो गया, और आपका लोअर लेवल भी हो गया. तीनों तरह के लेवल पर है. और अगर हम बात करें स्टेजेस की, तो स्टेजेस में आपकी 5 स्टेजेस आती हैं, वो आपको मैंने बता ही दी है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. क्लियर है इतना? ओके. तो 4 मार्क्स तक का आपका काम हो गया. अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर. इट इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो किसका फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में? मैनेजर का. मैनेजर का ही काम है मैनेजमेंट को संभालना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो सेट करना. लास्ट पॉइंट इज इट इज अ फंक्शन परफॉर्म्ड इन अ डेलिबरेट एंड कॉन्शियस मैनर. ये फंक्शन ऐसा नहीं है कि कभी ध्यान दिया तो चल गया, नहीं दिया तो नहीं चला, और इच्छा से होनी चाहिए ये चीजें. अब मान लो आपका मन ही नहीं है किसी बंदे के साथ काम करने का, और मैनेजर आपको कोशिश किए जा रहा है कोऑर्डिनेशन बिठाने की, तो नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो कॉन्शियस मैनर में और डेलिबरेटली आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, तभी कोई चीज अच्छे से अचीव हो पाएगी. जो ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं, जो गोल्स सेट करे हैं, वो अच्छे से हो पाएंगे. ठीक है. तो ये थे 6 पॉइंट्स. अब एक बार और क्लियर कर देती हूँ आपको बात. जब आप एग्जाम में लिखने जाएं इनको, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद कंटेंट पे आए. कंटेंट में सारा लिखना है, पॉइंटर्स लिखने हैं ब्लैक पेन से, इनकी एक्सप्लेनेशन देनी है ब्लू पेन से. ठीक है. अच्छे से पेज भरना है पूरा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी है जितनी भी आपको आती है. ओके. फिर जो थर्ड चीज होती है वो होती है फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड. ठीक है. मैं आपको अभी बता भी दूंगी कि कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड आप फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे. मैं एक छोटा सा स्पेस यहाँ पर है, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ. देखिए बताऊं? ठीक है. आप ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा. आपने बीच में लिखा कोऑर्डिनेशन, इसके साइड में आपने ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स देने हैं. अब आप क्या देंगे पॉइंट्स? क्या देंगे आप? यूनिटी ऑफ एक्शन. सेकंड आप दे सकते हैं डेलिबरेट फंक्शन. थर्ड आप दे सकते हैं परवेसिव. एंड फोर्थ आप दे सकते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. तो यहां पर आपने लिख दिया कॉन्टिन्यूअस. तो ये आपका बन गया फ्लो चार्ट. इस तरह से आप एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं. क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है. तो ये 6 के 6 पॉइंट्स है, लिख लो. मैं एक बार आपको ना अच्छे से बना के बता देती हूँ यहाँ पर कि फ्लो चार्ट आप कैसे बना सकते हो. थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ इसको, ताकि आपको इजीली ना समझ में आ जाए चीजें. देखो, मैं इसके ये कुछ पॉइंट्स हटा देती हूँ. आप लोगों को कम्युनिटी टैब में दे दूंगी मैं इसके स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोगों को इजीली याद रहे चीजें. मतलब देखो, आप जब फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आप सबसे पहले बीच में लिखेंगे कोऑर्डिनेशन, क्योंकि टॉपिक क्या है हमारा? कोऑर्डिनेशन. उसके बाद अब आपने एक पॉइंट क्या दिया यहाँ पर? क्या दिया आपने? एक पॉइंट यूनिटी ऑफ एक्शन. यूनिटी ऑफ एक्शन, इसको सर्कल कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट आपने इसके बाद क्या दिया? नेक्स्ट पॉइंट आपने दिया इसमें डेलिबरेट फंक्शन. डेलिबरेट फंक्शन, इसको सर्कल कर दिया. थर्ड आपने दिया परवेसिव.
परवेसिव। फिर आपने एक और दिया इसमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और एक आपने क्या दिया, पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी, पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। ठीक है, इस तरह से आपने एक डायग्राम दे दिया। तो अब क्या है ना, सामने एग्जामिनर जो है, जो चेक करेगा, उसको लगेगा यार ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, उसने टॉपिक भी क्लियर किया है, पॉइंटर्स भी समझाए और साथ में एक फ्लो चार्ट भी दे दिया। तो यहाँ पर आपके मार्क्स बनते हैं। अगर आपने डायग्राम दे दिया ना किसी भी अपने क्वेश्चन के साथ, तो आप लोगों के मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, तो अगर 6 मार्क्स का है तो आपको डायग्राम बनाकर आना है और एंड में आपको इसका कंक्लूजन लिखना है। तो समझ आया कि किस तरह से हमें पेपर लिखना है, किस तरह से क्वेश्चन देना है, किस तरह से आंसर को प्रेजेंट करना है। ओके, तो मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की। अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना। फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इन चीजों के बारे में पता चल पाए। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।